Let's see this question. Identify the region of human brain which has pneumotaxic center that alters the respiratory rate by reducing the duration of inspiration. क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ह्यूमन ब्रेन का वो रीजन आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज न्यूमोटैक्स, जहां पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, दैट अल्टर्स द रेस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन. इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम करने वाला सेंटर कौन सा है? मतलब कहां पर होता है ब्रेन में? तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर पूछा गया है. तो ये जो टॉपिक है, ये अपन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जब पढ़ते हैं, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है. ठीक है, तो वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है. पॉन्स के अंदर ये सेंटर होता है, पॉन्स के अंदर एक सेंटर होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, बट इसको हम थोड़ा सा समझते हैं पहले. ठीक है, देखेंगे. तो रेगुलेटरी सेंटर जो होते हैं, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में जो सेंटर्स होते हैं आपके ब्रेन में, एक एरिया है पॉन्स और एक है मेड्यूला. पॉन्स और मेड्यूला, इनमें कुछ रेगुलेटरी सेंटर्स होते हैं. हम देखते हैं मेड्यूला के अंदर एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है. और पॉन्स के अंदर आपकी जो एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हुई हैं, वो एक सेंटर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर. न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है. ठीक है, और मेड्यूला में इसके बाद एक और सेंटर आपने पढ़ा होगा, कीमोसेंसिटिव एरिया भी होता है. एक कीमोसेंसिटिव एरिया भी होता है जो केमिकल के लिए सेंसिटिव है. कीमो सेंसिटिव एरिया. ठीक है, तो मेड्यूला और पॉन्स, यहां पर रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं. जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बेसिकली रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, आरआरसी, यहां पर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं. एक्चुअली न्यूरॉन्स होते हैं. न्यूरॉन्स दो तरह के होते हैं, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन भी होते हैं और एक्सपायरेटरी न्यूरॉन भी होते हैं. और इन सेंटर को हम, वैसे एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन डॉर्सल एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप करके बताया जाता है. ठीक है, मेडुला के अंदर एक एरिया होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. यहां पर कुछ दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, आई न्यूरॉन और ई न्यूरॉन होते हैं. इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी न्यूरॉन होते हैं. इनके ग्रुप्स होते हैं. इनको डीआरजी और वीआरजी कहा जाता है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. ठीक है, तो यहां पर जो आई न्यूरॉन होते हैं वो इंस्पायरेशन को गवर्न करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और ई न्यूरॉन जो रहते हैं वो एक्सपायरेशन को कंट्रोल करते हैं. तो यहां से जो स्टिमुलस है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नीचे जाएगा, फिर वहां से इंटरकॉस्टल नर्व्स के थ्रू जो सिग्नल्स हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स तक पहुंचते हैं. हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं. आया समझ में? तो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ये जो आरआरसी होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यहां पर जो आई न्यूरॉन्स होते हैं, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन, वो स्टिमुलेटेड रहते हैं. तो वहां से सिग्नल जो है बाय स्पाइनल कॉर्ड ये आगे पहुंचता है. फिर वहां से स्पाइनल कॉर्ड से इंटरकॉस्टल नर्व्स के थ्रू जो है मैसेज जो है हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स पर आता है. इंस्पायरेशन की जो मसल्स होती हैं, डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल वगैरह, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, हम सांस लेते हैं. क्लियर हुआ? हमने सांस ले ली. अब इसके बाद जो आगे अगली इवेंट जो रहेगी, इसमें क्या होता है कि जो आपका पॉन्स के अंदर एक सेंटर होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर. न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, फिर इस रिदम सेंटर पर एक नेगेटिव सिग्नल जाएगा. जो आई न्यूरॉन्स हैं जो इंस्पायरेशन कर रहे थे, किस समय एक्टिव थे, उनको स्विच ऑफ कर दिया जाता है. तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है पॉन्स में होता है, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के अंदर जो आई न्यूरॉन्स स्टिमुलेटेड थे उनको सप्रेस करेगा. इसलिए हमारी इंस्पायरेशन की एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी, रुक जाएगी. साइमल्टेनियसली क्या होगा, ई न्यूरॉन्स जो होते हैं यहां पर वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और आप एक्सपायरेशन की प्रोसेस चालू करेंगे, जिसमें यदि हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं तो जो इंस्पायरेशन की मसल्स थी वो रिलैक्स हो जाएंगी, तो आप नॉर्मल एक्सपायरेशन करेंगे. और यदि हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तो एक्स्ट्रा मसल्स भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं. तो ओवरऑल समरी ये है कि जो पॉन्स के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला में जो होता है, वहां पर जो इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स रहते हैं उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, मतलब उसको सप्रेस करेगा, एक्टिविटी को कम करेगा, जिससे कि इंस्पायरेशन की जो डेप्थ थी वो कम हो जाएगी. और उसके बाद जो है एक्सपायरेशन की प्रोसेस चालू हो जाती है. तो आपकी बुक में जो
सॉरी, जो आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेन में जो एरिया है, क्या लिखा है? द रीजन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन विच हैज न्यूमोटैक्सिक सेंटर दैट अल्टर्स द रेस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। ठीक है, तो ये पॉन्स के अंदर ये वाला एरिया होता है, बट मैंने आपको प्रॉपर बताया कि पॉन्स और मेडुला में कौन कौन से एरियाज होते हैं। एक बार हम फिर से देखेंगे। ठीक है, तो सांस लेने और छोड़ने के लिए जो मेन सेंटर होता है वो आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है मेडुला में, जिसमें कि दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, आई और ई न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, आई न्यूरॉन स्टिमुलेट होगी तो इंस्पायरेशन होगा, ई न्यूरॉन स्टिमुलेट होगी तो एक्सपायरेशन होगा। इसके अलावा इसके बगल में एक और एरिया होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया बोलते हैं, जो कि CO2 और पीएच वगैरह के लिए सेंसिटिव होता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई जब आपकी बॉडी में CO2 बढ़ता है तो वो वाटर से मिलकर के क्या बना लेता है? H2CO3। H2CO3 क्या है? कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड है, मतलब H पॉजिटिव आयंस हैं ये। ठीक है, तो मतलब पीएच कम होना। देखो, CO2 बढ़ना या एसिड बढ़ना या H पॉजिटिव आयन बढ़ना या पीएच कम होना, ये सब सिग्नल जो रहते हैं, ये इससे ये वाला एरिया स्टिमुलेट हो जाता है, रिदम सेंटर, सॉरी, कीमोसेंसिटिव एरिया बोलते हैं, और इससे सिग्नल भी रिदम सेंटर पर जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग एरिया हो गया। तो इसमें जो है इंस्पायरेशन को कंट्रोल करने वाला एरिया पूछा गया है, तो ये जो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, जो कि आपके पॉन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैंने रेगुलेशन को समराइज कर दिया यहाँ पर, आप समझ सकते हैं। तो बच्चों, इसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर पूछा गया, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपका कहां पर होता है? पॉन्स में होता है। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो ये जो है, इसका आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पर ही क्वेश्चन था।